नमस्ते बेटा। जैसा कि आपको धर्म शिक्षा के पाठ नंबर 12 वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया था, मनुष्य की सामाजिक उन्नति और व्यक्तिगत उन्नति के लिए व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया है। सामाजिक उन्नति के लिए वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया है तथा मनुष्य की व्यक्तिगत उन्नति के लिए आश्रम व्यवस्था का निर्माण किया गया है। इसलिए आपको बताया गया था कि वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार की होती है, उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था भी 4 प्रकार की होती है। बताए थे वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो मनुष्य की सामाजिक उन्नति करने में सहायक होते हैं। उसी प्रकार अगर हम समाज को सुव्यवस्थित और उन्नत देखना चाहते हैं तो उनके लिए मनुष्य को इन व्यवस्थाओं का पालन करना अनिवार्य है। तो ऐसे ही आश्रम भी आपके 4 हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो आज हम पाठ नंबर 13 आश्रम व्यवस्था के बारे में आपको बताएंगे और आप इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो सुनिए। हमारा समाज मनुष्यों से मिलकर बना है। अगर हम समाज को उन्नत एवं सुव्यवस्थित देखना चाहते हैं तो इसे बनाने वाले मनुष्यों का जीवन भी उन्नत एवं सुव्यवस्थित होना चाहिए। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर प्राचीन काल में ऋषि मनुष्यों से मुनियों ने जीवन को 4 बराबर भागों में बांटा। इन भागों को आश्रम कहा जाता था इस व्यवस्था को आश्रम व्यवस्था कहा जाता है कि ऋषि मुनियों ने मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांट दिया और इन भागों को आश्रम कहा जाता है तथा इस व्यवस्था को आश्रम व्यवस्था कहा जाता है। मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष मानी जाती है। कितने वर्ष मानी जाती है मनुष्य की आयु? 100 वर्ष। इसी आधार पर मनुष्य जीवन को 25-25 वर्ष के 4 बराबर भागों में बांट दिया गया। जीवन के प्रथम भाग को ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसकी जन्म से लेकर 25 वर्ष तक, जीवन के द्वितीय भाग को गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष तक की आयु, तृतीय भाग को वानप्रस्थ आश्रम 50 वर्ष से 75 वर्ष की आयु तक, चतुर्थ अर्थात अंतिम भाग को संन्यास आश्रम जो 75 वर्ष से मृत्यु पर्यंत तक का नाम दिया गया है। प्रत्येक आश्रम में सुविधा अनुसार आयु को थोड़ा बहुत घटाया बढ़ाया जा सकता है। विभिन्न आश्रमों में मनुष्य से अलग अलग तरह के कर्तव्य पालन की अपेक्षा की जाती है। तो आपको बताए गए थे आश्रम 4 होते हैं, चारों की आयु भी निर्धारित की गई है। मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष मानी गई है। जो ब्रह्मचर्य की आयु जो मानी गई है वो जन्म से लेकर 25 वर्ष तक। उसके बाद ब्रह्मचर्य आश्रम की आयु है जो 25 से 50 वर्ष तक। फिर उसके बाद जो आपका गृहस्थ आश्रम होता है उसकी आयु होती है, जो गृहस्थ आश्रम की आयु है जो 25 से 50। उसके बाद वानप्रस्थ तक की आयु 50 से 75। उसके बाद आपका संन्यास आश्रम आता है जो 75 से, जब तक मनुष्य की मृत्यु नहीं होती तब तक वानप्रस्थ आश्रम होता है। और इन आश्रमों में मनुष्य के अलग कर्तव्यों का मनुष्य को पालन करना होता है। सबसे पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो मनुष्य के जीवन की नींव होती है। जन्म से 25 वर्ष तक की आयु को ब्रह्मचर्य की अवस्था माना जाता है। यह आश्रम अर्थात जीवन का यह समय ज्ञान प्राप्ति और जीवन की तैयारी के लिए। बचपन में मनुष्य के प्रथम गुरु उसके माता पिता हैं। बच्चा अपने माता पिता से कई तरह का ज्ञान प्राप्त करता है। 8-10 वर्ष की आयु में बच्चे की शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा जाता है। बच्चे युवावस्था तक गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन करते हैं। आज के समय में इस व्यवस्था में थोड़ा अंतर आ गया है। जिस समय में बच्चा स्कूल और कॉलेज में विद्या प्राप्त करता है, जीवन के उस भाग को ब्रह्मचर्य आश्रम का नाम दे सकते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन रूपी भवन की नींव के समान है। इस काल में विद्यार्थी जो भी सीखता है वह जीवन भर उसके काम आता है, इसलिए यह आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋषि मुनियों के अनुसार विद्यार्थी का जीवन बहुत ही सादा, संयमी और अनुशासित होना चाहिए। इस काल में मनुष्य विद्यार्थी को विद्या प्राप्त के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। उनको यह याद रखना चाहिए कि यदि यह समय सैर सपाटे दोस्तों के चक्कर में
और रंग रंगलियों में खो दिया तो तैयारी का समय दोबारा नहीं मिलेगा। यह समय गया तो गया। एक बात और याद रखें कि माता पिता और गुरु से बड़ा कोई भी मित्र नहीं है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम को मनुष्य की नींव बताया गया है। इस आश्रम में बचपन में गुरु के पास, माता पिता के पास बच्चा जो भी सीखता है वो उसके पूरे जीवन भर काम आता है। और इस आश्रम में मनुष्य बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। आश्रम, इस आश्रम में ही मनुष्य सादा, संयमी और अनुशासित होना सीखता है। इस आश्रम में मनुष्य को कम से कम समय में अधिक से अधिक विद्या ग्रहण करनी चाहिए और अपना जो समय है जो समय सदुपयोग में लाना चाहिए। सैर सपाटे में नहीं लाना चाहिए, रंग दोस्तों के साथ नहीं बिताना चाहिए, क्योंकि यह बात कही गई है कि माता पिता और गुरु से बड़ा कोई भी मित्र नहीं होता। इसी आश्रम में मनुष्य की नींव स्थापित होती है। उसके बाद दूसरा आश्रम है आपका गृहस्थ आश्रम। मनुष्य शिक्षा के पश्चात विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। विवाह की न्यूनतम आयु ऋषि मुनियों के अनुसार लड़कों के लिए 25 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 16 वर्ष है। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों से ऊंचा और श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि बाकी तीनों आश्रमों के मनुष्यों के लिए भोजन, वस्त्र तथा अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था गृहस्थी ही करते हैं। गृहस्थी अपने संतान का पालन पोषण तो करते ही हैं, वे देश, धर्म और समाज की सेवा भी करते हैं। देश की रक्षा, सब वस्तुओं का उत्पादन, वितरण आदि, न्याय और शासन व्यवस्था, समाज के सुख समृद्धि की व्यवस्था सब गृहस्थी ही तो करते हैं। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, जिसकी आयु 25 से 50 वर्ष होती है। ब्रह्मचर्य के बाद मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जिसमें वो विवाह करता है। ऋषि मुनियों के अनुसार मनुष्य की गृहस्थ जो विवाह की आयु होती है वो 25 वर्ष होती है लड़कों की, और लड़की की 16 वर्ष होती है। यह आश्रम सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि बाकी तीनों आश्रमों के लिए भोजन की व्यवस्था, वस्त्र, सभी हम ये गृहस्थी ही तो करते हैं। अपना संतान का पालन पोषण करते हैं, परिवार को पालते हैं, देश, धर्म और समाज की सेवा करते हैं, लोगों के लिए सभी चीज़ों का उत्पादन करते हैं और न्याय व्यवस्था बनाए रखते हैं। इसलिए आश्रम सबसे महत्वपूर्ण यह आश्रम भी माना गया है। उसके बाद तीसरा आश्रम आता है आपका वानप्रस्थ आश्रम, जिसकी आयु आपको बताई गई थी 50 से 75 वर्ष तक। इस आश्रम में रहने का समय 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक की आयु का है, परंतु वर्तमान युग के नियमों के अनुसार व्यक्ति को सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर होकर इस आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। वर्तमान समय में जो व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो वो वानप्रस्थ में होता है। जैसे व्यक्ति कोई भी सेवानिवृत्त हो जाता है काम सेवानिवृत्त होता है, काम से अलग हो जाना। जब हम जैसे कि कोई भी किसी पद पर कार्य कर रहा है, वो रिटायर हो जाता है, वहाँ से वो काम को छोड़ देता है। प्राचीन काल में वानप्रस्थी लोग वानप्रस्थ आश्रम में या वन में जाकर रहते थे, परंतु आजकल यह संभव नहीं है। अतः इस आश्रम के कर्तव्य का पालन घर में रहकर भी किया जा सकता है। यह आश्रम है कि रिटायर्ड लोग परिवार की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंप दे, क्यों स्वयं बोझ उठाएं और झगड़ों का कारण बने। वानप्रस्थियों को धार्मिक वस्तुओं का अध्ययन करते रहना चाहिए तथा विद्या धन को दूसरों में बांटना चाहिए, अर्थात विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए, यज्ञ आदि करके प्रभु की उपासना करनी चाहिए तथा योगाभ्यास करना चाहिए। इस आश्रम में व्यक्ति को अपनी सारी जिम्मेदारी अपनी आगे आने वाली पीढ़ी पर सौंप देनी चाहिए और स्वयं धार्मिक। अब इसका आपका प्रश्न बन जाएगा, वानप्रस्थी के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। एक वानप्रस्थी का कर्तव्य होता है कि धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, विद्याधन दूसरों को बांटना चाहिए, विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए, प्रभु का ध्यान करना चाहिए, यज्ञ आदि करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए। चौथा और अंतिम सोपान है जो संन्यास आश्रम आपका। इस आश्रम का समय 75 वर्ष की आयु से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होता है। विवाह हर मनुष्य को सन्यासी बनने का अधिकार नहीं है, परंतु हर मनुष्य को सन्यासी बनने का अधिकार नहीं है।
संन्यास आश्रम में केवल उसी व्यक्ति को प्रवेश करना चाहिए जिसका मन सन्यासी हो जाए। सन्यासी के मन में छल कपट, द्वेष, क्रोध, लालच या अन्य किसी प्रकार की बुरी भावना नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसका सन्यास झूठा है। भगवा वस्त्र धारण करने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। सन्यासी केवल उसे ही मानना चाहिए जो पूर्ण विद्वान, धार्मिक, परोपकारी और विरक्त हो। यह आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस आश्रम की सहायता के बिना विद्या और धर्म की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। सत्य का उपदेश करना तथा वेद आदि सत्य शास्त्रों का विचार और प्रचार करना ही एक सन्यासी का परम कर्तव्य होता है। वही व्यक्ति सन्यासी बनता है जिसके अंदर कोई छल कपट, स्वार्थ और लोभ लालच ऐसी बुरी भावना न हो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बन जाता है, सन्यासी बन जाता है, उसका सन्यास झूठा है। इसलिए इस ही आश्रम के अंदर ही विद्या और धर्म का प्रचार होता है। अगर यह आश्रम नहीं होगा तो विद्या और धर्म का प्रचार नहीं होगा। व्यक्ति तो एक सच्चे सन्यासी का कर्तव्य यही होता है कि सत्य का उपदेश दे, विद्या और धर्म का प्रचार करे और ईश्वर का ध्यान करे। तो आइए अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न की तरफ आगे चलते हैं। आश्रम व्यवस्था क्यों आवश्यक है? आश्रम व्यवस्था, यदि समाज को सुव्यवस्थित देखना चाहते हैं और समाज को सही रास्ते पर दिखाना चाहते हैं तो हमारे ऋषि मुनियों ने 4 वर्णों का और 4 आश्रमों का निर्माण किया। इन 4 आश्रमों का निर्माण किया, 4 आश्रमों बनाए और इस आश्रम व्यवस्था को आश्रम व्यवस्था कहा। इसी के लिए समाज को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ बनाने के लिए आश्रम व्यवस्था आवश्यक है। प्रश्न नंबर 2, 4 आश्रमों के नाम लिखें और उसकी आयु की सीमा भी बताइए। जैसा कि आपको पाठ में बताया गया था कि 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम की आयु बताई गई थी जन्म से लेकर 25 वर्ष तक। गृहस्थ आश्रम की आयु बताई गई थी 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक। वानप्रस्थ की आयु बताई गई थी 50 से 75 वर्ष तक और संन्यास आश्रम की आयु बताई गई थी 75 से मृत्यु तक। ब्रह्मचर्य आश्रम क्यों महत्वपूर्ण है? ब्रह्मचर्य आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसकी आयु जन्म से लेकर 25 वर्ष तक होती है। यह आश्रम मनुष्य की नींव होता है। इसी आश्रम में मनुष्य अनुशासन, संयम और धैर्य सीखता है। इस आश्रम में मनुष्य विद्या ग्रहण करता है। इस आश्रम में मनुष्य को कम से कम समय में अधिक से अधिक विद्या ग्रहण करनी चाहिए। कम से कम समय में विद्या ग्रहण करनी चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए क्योंकि यह आश्रम मनुष्य के पूरे जीवन भर काम आता है। यह मनुष्य की एक नींव होती है। अपना अधिक से अधिक समय अपने पढ़ाई में लगाना चाहिए, गुरुओं के पास लगाना चाहिए, माता पिता के पास लगाना चाहिए और संयम के साथ अनुशासन का पालन करना चाहिए। उसके बाद गृहस्थ आश्रम को सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? गृहस्थ आश्रम को सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि बाकी तीनों आश्रमों के लिए अन्न, कपड़ा और उसकी व्यवस्था ये आश्रम ही करता है। परिवार का पालन पोषण, समाज के लिए रक्षा, समाज की रक्षा, अन्न उत्पादन, वितरण और न्याय व्यवस्था गृहस्थी तो करते हैं। उनका यही रहता है कि संसार में, इस समाज में कोई भी भूखा प्यासा न रहे। बाकी तीनों आश्रमों के लिए यह आश्रम सारी सुविधाएं जुटाते हैं, इसलिए गृहस्थ आश्रम को सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ माना जाता है। प्रश्न नंबर 5, एक वानप्रस्थी के क्या कर्तव्य होने चाहिए? एक वानप्रस्थी के निम्नलिखित कर्तव्य होने चाहिए। एक वानप्रस्थी को विद्याधन दूसरों में बांटना चाहिए, यज्ञ आदि करने चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए, विद्या दूसरों में बांटनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, प्रभु का ध्यान करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। जिसकी वानप्रस्थी की आयु होती है 50 से 75 वर्ष तक और बाकी अपनी सभी जिम्मेदारी अपने अगली पीढ़ी पर सौंप देनी चाहिए। संन्यास आश्रम का क्या महत्व है? संन्यास आश्रम का
आयु बताई गई है 75 वर्ष से मृत्यु पर्यंत तक। संन्यास आश्रम में जैसा कि आपको पाठ में यही बताया गया था, एक सच्चा सन्यासी छल कपट से दूर होना चाहिए। उसको आश्रम को इसकी सहायता के बिना विद्या और धर्म की वृद्धि नहीं हो सकती। सत्य का उपदेश करना, वेद आदि शास्त्रों का विचार और प्रचार करना एक सन्यासी का परम कर्तव्य होता है। संन्यास आश्रम में ही लोगों को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलाया जाता है। और एक सच्चा सन्यासी कौन होता है? एक सच्चा सन्यासी वही होता है जिसके मन में छल कपट स्वार्थ लोभ लालच आदि न हो, और जो हमेशा दूसरों का भला करे, सत्य का प्रचार करे, वेदों का प्रचार करे, वही सच्चा सन्यासी होता है। आशा करता हूँ आप सभी को आश्रम व्यवस्था नामक पाठ समझ में आया होगा और उसके प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।